नमस्कार, मैं हूं प्रियंका और आप देख रहे हैं राष्ट्रीय जगत विजन न्यूज। छत्तीसगढ़ के वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने आज पत्रकारों से चर्चा में कई अहम बातें साझा की। उच्च शिक्षा विभाग में 700 नई भर्ती को मंजूरी मिलने की जानकारी देते हुए उन्होंने कहा कि यह निर्णय सीएम के निर्देश और मंत्री के प्रस्ताव के आधार पर लिया गया है। उच्च शिक्षा विभाग में 700 नई भर्ती को मंजूरी मिलने की जानकारी देते हुए उन्होंने कहा कि यह निर्णय सीएम के निर्देश और मंत्री के प्रस्ताव के आधार पर लिया गया है। चौधरी ने यह भी कहा कि इस भर्ती का दायरा पिछली कांग्रेस सरकार की तुलना में भाजपा की कार्यकाल में अधिक व्यापक रहेगा। आगे उन्होंने क्या कहा, आप भी सुनिए। रीजन की तर्ज पर एससीआर स्टेट कैपिटल रीजन का स्पष्ट रूप से बात कही गई थी। उसके अनुरूप आवास पर्यावरण विभाग के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में एससीआर का एक्ट पिछले मानसून सत्र में लाया गया और माननीय राज्यपाल महोदय का भी उसमें हस्ताक्षर हो गया है। वो विधेयक अब अधिनियम का रूप धारण कर लिया है और जल्द ही 1 नवंबर से पहले ही ये मूर्त रूप ले लेगा और एनसीआर की तर्ज पर प्रदेश के इकोनॉमिक ग्रोथ का ग्रोथ इंजन साबित होगा और इससे जो इकोनॉमिक ग्रोथ को जो गति मिलेगी, उससे जो रेवेन्यू मिलेगा, उससे सरगुजा बस्तर जैसे क्षेत्रों के विकास के लिए बड़ी मदद मिलेगी। जो राजधानी क्षेत्र है, रायपुर, नवा रायपुर, बीरगांव, दुर्ग, भिलाई, राजनांदगांव, इन सभी प्रकार के क्षेत्रों को तकनीकी अध्ययन के बाद स्टडी करके एक क्षेत्र का निर्धारण किया जाएगा और एक इंटीग्रेटेड इकोनॉमिक प्लानिंग नीति आयोग भारत सरकार के सहयोग से की जाएगी ताकि छत्तीसगढ़ के भविष्य के लिए एक बड़ा ग्रोथ इंजन तैयार किया जा सके। तेलंगाना की इकोनॉमी की कल्पना हम बिना हैदराबाद के नहीं कर सकते, कर्नाटक की इकोनॉमी की कल्पना हम बिना बेंगलोर के नहीं कर सकते और एक तरह के ग्रोथ इंजन है। इनसे जो रेवेन्यू आता है, जो इकोनॉमिक ग्रोथ को जो गति मिलती है, उससे बाकी क्षेत्रों का, ग्रामीण क्षेत्रों का, वनांचल क्षेत्रों का सबका विकास हो पाता है। इस दृष्टिकोण से छत्तीसगढ़ के भविष्य की दृष्टि से एक बड़े विजन के साथ मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में ये प्रारंभ होने जा रहा है और इसका लाभ आने वाले 10-15 सालों में बहुत बड़े स्तर पर पूरे छत्तीसगढ़ को रियलाइज हो। वहीं बस्तर विकास और नक्सलवाद पर उन्होंने कहा कि पिछले 5 साल तक बस्तर को नक्सलियों की पीड़ा झेलनी पड़ी और अगर 2018 में भाजपा सरकार बनती तो नक्सलवाद का खात्मा पहले ही हो जाता। उन्होंने जोर देते हुए कहा कि उनकी सरकार लगातार नक्सल प्रभावित इलाकों में अंकुश लगाने का कार्य कर रही है। देश भर में कांग्रेस के वोट चोरी और विरोध प्रदर्शन पर टिप्पणी करते हुए चौधरी ने कहा कि कांग्रेस अब जनादेश और संविधान पर विश्वास नहीं करती और उनकी पार्टी भविष्य में टूट सकती है। छत्तीसगढ़ की राजनीति में ये बयान राज्य के आगामी चुनाव और नीतियों पर बड़ी छाप छोड़ सकता है। इन लोगों को ना इलेक्शन कमीशन पर विश्वास है, ना माननीय न्यायालयों पर विश्वास है, ना संविधान पर विश्वास है और ना जनता के जनादेश पर विश्वास है। इसी कारण से कांग्रेस एक डूबती नाव बन चुकी है। जनादेश पूरी तरह से, जन विश्वास पूरी तरह से खो चुकी है और उसी के कारण अनर्गल आरोप लगाने की गलत राजनीति, अनर्गल राजनीति ये करते रहते हैं, भाषा की मर्यादाओं को खोते रहते हैं और आज इसी कारण से पूरे देश में, पूरे छत्तीसगढ़ प्रदेश में जनता ने कांग्रेस को नकार दिया है और आगे ये डूबती नाव पूरी तरह से डूब करके समाप्त होगी और 2028 के आते आते तक ये कांग्रेस तो छत्तीसगढ़ में भी 28 टुकड़ों में बन जाए। फिलहाल इस खबर में इतना ही। देश प्रदेश के खबरों से अपडेटेड रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नए खबरों की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन जरूर दबाएं। नमस्कार।